नमस्कार, मैं काजल निशा। क्या हाल साथियों, सब ठीक हो? अपना ध्यान रखिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, प्रधानमंत्री जी की बातों में मत आइएगा। क्या है कि वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो आपको पता ही होगा, आप तो अच्छी तरह से समझते भी होंगे। तो उनकी बातों में मत आइएगा कि कठिन प्रश्नों का उत्तर जो है वो पहले देना और बाद में आसान हल करना है, इस चक्कर में मत रहिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा आप लोग कि आसान प्रश्न जितने हैं उसका उत्तर दीजिए, ताकि आप कठिनाई में चले जाओगे तो फिर समय भी समाप्त हो जाएगा और आप ये सोचोगे कि अरे अच्छा होता पहले मैंने आसान वाले हल कर लिए होते। तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को गर्त में डाल दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है सभी का, तो वो आपका भी कर देंगे। उनकी बातों पर ज़्यादा गौर मत करिएगा। और दूसरी बात ये है कि योगी बाबा को बहुत ज़्यादा डर लग गया है। योगी बाबा जो है अब खोजते रहते हैं आए दिन कि कौन ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहा है, कौन आवाज़ उठा रहा है, जनता के तक कौन सच्चाई बता रहा है वीडियो के माध्यम से या डोर टू डोर जाकर या और सारे माध्यमों से। ये हमारी पोल कौन खोल रहा है, ये डर लग गया है। तो इसीलिए कल हमारे भाई बनारस वाले मिश्रा जी को इन्होंने जेल में डाल दिया और अभी धाराएं लगा दी गई। ठीक, लगाएंगे वो। क्या है कि अब ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। जेल जाना, धाराएं लगना, ये अब हमारे लिए भी गर्व की बात हो गई। देश हित में इतना तो बनता है, इतना तो ये तो हमारे लिए अब फल है। तो ये जो धाराएं लगाई हैं योगी जी ने, धाराओं का कहने का जो मतलब है कि दंगा फैलाना, ऐसी बातें करना, किसी की भावनाओं को आहत करना, ये सारी चीज़ें जो है धाराओं में है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाजपाइयों पर तो आए दिन ऐसी धाराएं लगनी चाहिए। तब तो आए दिन जितने भाजपाइयों सब गिरफ्तार होने चाहिए, जेल भरो आंदोलन इनका तो होना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही दंगा भड़काने वाले जो है भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, वीडियो बनाते हैं। डासना वाला पंडित तो पहले फिर तो जाना चाहिए जेल में, लेकिन इनको कुछ नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब आप भगवा पहन लो उसके बाद आप किसी की भी भावना आहत कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप भाजपा ज्वाइंट कर लो, उसके बाद भी आप किसी की भी भावना आहत कर सकते हो, भड़काऊ भाषण दे सकते हो, ऐसे वीडियो बना सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। क्या है कि तब आप दूध के धुले हो जाते हो। जैसे ये भाजपाइयों का या सरकार का तो एक ही काम है, भोजन, भजन और भाषण, बस। इनके सिवा ना इनको कोई विकास की बात करनी है, ना मुद्दों की बात करनी है। तो जो कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर जो आवाज़ उठाते हैं, या वैसे भी अपने कलम की माध्यम से जो आवाज़ उठाते हैं, पत्रकारिता के माध्यम से जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, तो ये इनको पकड़ पकड़ के प्रताड़ित करते हैं। तो मैं जनता से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग कब आगे आएंगे। देखिए, कुछ ही लोग बचे हैं जो आपकी आवाज़ उठाते हैं, है ना। अगर उनको भी जेल में डाल देंगे, प्रताड़ित करेंगे, खैर हम जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो बिल्कुल टूटेंगे नहीं, न डरेंगे। ये खुद तो डरे हुए हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। हम डरे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरे देश का साथ तो चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो एकजुट हो जाए, इसीलिए ही हम आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, ये इनकी जितनी भी गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत अच्छी बात है, ये गर्व की बात है साथियों। देखिए, बहुत गर्व की बात है अपने देश के लिए, देश की जनता के लिए आवाज़ उठाना बहुत गर्व की बात है। सरकार चाहे कोई भी हो, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन आवाज़ उठाना बनता है, इनसे सवाल पूछना तो बनता ही है, ये हमारा संवैधानिक हक है। ठीक है। और दूसरी बात देखा जा रहा है कि
कुछ जगहों पर कोई मास्क नहीं पहनता तो उसे प्रताड़ित करने लगते हैं, दंड भरवाया जाता है या फिर सरेआम उनको बेइज्जत किया जाता है, मारपीट करते हैं। तो मिला था हमको भी रास्ते में कोरोना मिला था, तो हमने कहा ए आओ इधर आओ। कहा बे क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? तो कहले हम स्कूल में जा रहे हैं। अच्छा काहे, रैलियों में काहे नहीं जाता है बे? बोला नहीं हम रैलियों में नहीं जाते, रैलियों से हम डरते हैं। कोरोना जो है वो रैलियों से डरता है, चुनाव से डरता है। तो जहाँ अगर आपको लगे कि ज़्यादा फैल रहा है कोरोना वायरस, ज़्यादा फैल रहा है, तो कुछ मत करिए ना, वहाँ पे एक चुनावी रैली कर दीजिए। ऐसा दुम दबाक भागेगा ना, बहुत तेज दौड़ता है एकदम। नहीं बे, चल भाग। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।